ये सामने। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ग्रेविटी है हमारे पास उसका फ्रेमवर्क हम किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है और यहाँ पे इस टाइम पे अभी आपने जो है ना सोल्यूशन वो चूज़ करना है, ब्लैंक सोल्यूशन। इसके अंदर अब हम मल्टीपल टाइप के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किया नेक्स्ट इसको, और इधर हमारे पास इसका हम अभी कोई भी नाम रख सकते हैं। हमने रख दिया फ्रेमवर्क 01। इसको हमने किया क्रिएट, और अब ये देखें कि ब्लैंक सॉल्यूशन था तो इसके अंदर हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक प्रोजेक्ट ऐड करेंगे, और वो प्रोजेक्ट कौन सा होगा, वो प्रोजेक्ट हम अभी विंडोज़ फॉर्म कंट्रोल लाइब्रेरी जो है ना वो यूज़ करेंगे। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे नेक्स्ट किया, और इसका नाम अब हम जो है ना अपने पास फ्रेमवर्क कह लेते हैं। और ये जो है ना अभी हमारे पास विंडोज़ कंट्रोल फॉर्म लाइब्रेरी जो है ये क्या करेगा, ये अभी इसको हम एज एन DLL फाइल जो है वो अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करेंगे। अभी हम एग्जैक्टली DLL फाइल नहीं बना रहे, तो इसको हम जो है ना वो DLL फाइल के तौर पे अपने पास फॉर्म के अंदर यूज़ करेंगे। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक यूज़र कंट्रोल के लिए जो है ये फाइल खुली होती है। तो चूँकि हमें ये नहीं चाहिए अभी, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और इसके अंदर हमने क्या करना है, हम एक जो है ना अपने पास क्लासेस ऐड करना चाहते हैं। एक हम गेम ऑब्जेक्ट की क्लास ऐड करना चाहते हैं और दूसरी हम गेम की क्लास ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं ताकि दोनों फाइल्स हमारे पास उसी के अंदर रहें। तो ये जो है ना हमारे पास एक फ़ोल्डर बना लिया हमने। इसके अंदर अब हम एक नई आइटम ऐड करते हैं और वो हमारी होगी क्लास। और इस क्लास का नाम जो है वो हम अभी रख लेते हैं गेम ऑब्जेक्ट। इसको हमने किया ऐड। अब ये हमारे पास जो है एक क्लास ऐड हो गई हुई है। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शुरू में हम फॉर्म से पहले जब अपने पास क्लासेस बना रहे थे बिजनेस लॉजिक के लिए, तो ये वो वाली क्लासेस की तरह हमारे पास क्लास है। तो अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर अपने पास फॉर्म ऐड कर लेते हैं, क्योंकि उसके बगैर हमारे पास जो है ना आइटम्स ऐड नहीं हो रहे होंगे। तो अब इसके अंदर हमने अपना पिक्चर बॉक्स ऐड करना है, उसके हमने प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करनी है, उसके हमने जो है ना वो बिहेवियर्स डिफ़ाइन करने हैं, मतलब फंक्शंस उसके अगर जो होंगे। और एक जो चीज़ है वो हमने अपडेट का फंक्शन डिफ़ाइन करना है कि हमारे पास एक गेम ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह अपडेट होगा। तो सबसे पहले हम एक उसका एट्रीब्यूट बना लेते हैं जो कि होगा हमारे पास पिक्चर बॉक्स, और इसको हम रख लेते हैं अपने पास PB। और अब यहाँ पे हमने जो है वो गेम ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही होगी। तो हमारे पास जो गेम ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफाइन होगा। और इसके अंदर हम कहते हैं कि एक तो हमें इमेज आ रही होनी चाहिए जो कि हम सेट कर सकते हो अपने पास पिक्चर बॉक्स के अंदर, ताकि वो हमारा एक ऑब्जेक्ट बने। और उसके साथ हम बताएंगे कि हमारे पास उसकी स्टार्टिंग लोकेशन और एंडिंग लोकेशन क्या है पिक्चर बॉक्स की। तो उसके लिए हम कह देते हैं कि हमारे पास एक इमेज की जो क्लास है वो अभी यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जो इमेज की क्लास है वो हमारे पास डिफाइंड है ड्राइंग की लाइब्रेरी के अंदर। तो हम सिस्टम डॉट ड्राइंग करेंगे, तो अब हमारे पास जो इमेज है वो एक्सेस हो गया। और यहाँ पे हम उसका कोई भी वेरिएबल का नाम रख लेते हैं, और यहाँ पे हम उसके दो एट्रीब्यूट्स जो हमने सेट करने हैं, एक टॉप और एक लेफ़्ट, वो डिफाइन कर लेते हैं। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास आ रही होंगी गेम ऑब्जेक्ट से रिलेटेड।
तो हम इसको अपने पास एक पिक्चर बॉक्स जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अब पिक्चर बॉक्स डिफ़ाइन करने के लिए हमने क्या करना है, वो सेम वही प्रोसीजर है। हमने एक उसके लिए हीप के अंदर मेमोरी क्रिएट करनी है, कितने साइज़ की, पिक्चर बॉक्स के साइज़ की। उसके बाद हमने कहना है कि जो पिक्चर बॉक्स है हमारे पास उसका हमने इमेज सेट करना है इज़ इक्वल टू जो हमारे पास यहाँ पे इमेज आ रहा है। अब हमने उसी तरह अपने पास जो पिक्चर बॉक्स है उसकी हाइट और विड्थ उतनी ही सेट करनी है जितनी हमारे पास इमेज की हाइट और विड्थ है। ये हमने उसकी विड्थ सेट कर दी। और जो आखिरी काम हमारा रह गया वो ये रह गया कि हमने पिक्चर बॉक्स के साथ उसका जो बैक कलर है उसको हमने ट्रांसपेरेंट करना है, ताकि हमारे पास जो पीछे पहले वाइट कलर आ रहा होता था वो ना आए, और जो भी हमारा फॉर्म का कलर होगा जो हमने गेम में उसका बैकग्राउंड चूज़ किया हुआ है वो उसी तरह का हमारे पास नज़र आएगा। तो इतना सा काम हमने कर लिया, हमने इमेज ऐड कर लिया, हमने अपना पिक्चर बॉक्स की हाइट और विड्थ सेट कर ली, हमने अपना जो पिक्चर बॉक्स था उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने कहना है कि जो हमारे पास पिक्चर बॉक्स है वो हर इटरेशन में हम कहते हैं कि कितना अपडेट हो। तो वो अपडेट होने के लिए हम उसका जो है ना वो एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि हमारे पास होगा अपडेट के नाम से बना लेते हैं, और इसको हम एक वेरिएबल पास करेंगे और हम उसको बताएंगे कि उसने जो है ना हमारे टॉप के अंदर कितना चेंज करना है। क्यों? क्योंकि हम जो है ना अभी सिर्फ ग्रेविटी वाला फ्रेमवर्क बना रहे हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास एक ही स्पीड के साथ जो है वो नीचे आए। तो ये हमने यहाँ पे इसको भी ग्रेविटी का वेरिएबल रख दिया, और इधर जो है हम अब क्या करेंगे कि हम कहेंगे जो पिक्चर बॉक्स है हमारे पास उसके टॉप के अंदर हमने ऐड करनी है ग्रेविटी, ताकि वो हमारे पास जो है वो नीचे को उसकी मूवमेंट हमें अफेक्ट नज़र आए। तो बस इतना सा काम है हमारे पास इसके अंदर कि हमने अब अपने पास एक गेम ऑब्जेक्ट के लिए पिक्चर बॉक्स डिफाइन कर लिया, हमने उसके अंदर पिक्चर और उसका जो है वो साइज़ वगैरह सेट कर लिया, और हमने एक अपडेट का फंक्शन बना दिया जो कि हमारे पिक्चर बॉक्स के टॉप के अंदर इंक्रीमेंट कर देगा। तो इसका हम जो है वो गेटर सेटर भी बना लेते हैं अपने पास। यहाँ पे हमने उसको कह दिया कि हमारे पास उसका इनकैप्सुलेट कर दो और साथ उसकी प्रॉपर्टी को भी यूज़ करो। तो वो देखें जैसे ही हमने उसको ये वाला ऑप्शन चूज़ किया है तो उसमें जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स थे उनको कैपिटल P के साथ कर दिया है, क्योंकि वो अब उसको गेटर सेटर की प्रॉपर्टी के साथ एक्सेस कर रहा है। तो ये हमारे पास हो गया गेम ऑब्जेक्ट का। अब अगला काम क्या करना है, हमने एक और क्लास बनानी है गेम की, जिसके अंदर हमारे पास जितने भी गेम ऑब्जेक्ट्स ऐड होंगे वो सारे के सारे उसके पास लिस्ट होगी, और दूसरा उसका ये काम होगा कि उसने हर ऑब्जेक्ट के इस अपडेट के फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पे हम उसी तरह एक नई फाइल ऐड कर लेते हैं। हमने क्लास ऐड की, इसका नाम हम रख देंगे यहाँ पे गेम, और इसको हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे भी क्योंकि हमने पिक्चर बॉक्स और उसको जो है वो एक्सेस करना होगा तो हम साथ ही इंक्लूड कर लेते हैं अपने पास पहले से ही। और साथ हम जो है वो अपने पास ड्राइंग को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, हम कहते हैं कि हमारे पास इस गेम के अंदर ये जो क्लास है ये इसको हम सपोज कर सकते हैं कि ये हमारी DL है, और ये जो थी हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट, ये चूँकि एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो ये हमारे पास BL जिस तरह हम अपने पास बनाते होते थे उसके अंदर, तो ये उस तरह का हम अभी काम कर रहे हैं। तो अब जो गेम है वो हमारे पास, उसके पास पूरी लिस्ट होगी जितने भी सिस्टम के अंदर हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट्स आ चुके हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट अपने पास एक लिस्ट बना लेते हैं जो कि होगी गेम ऑब्जेक्ट की,
और यहाँ पे हम उसको कह देते हैं गेम ऑब्जेक्ट की लिस्ट है, उसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं, उसमें सजेशन में गेम ऑब्जेक्ट्स दिया है, हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। और इसको जो है वो हम अभी इनिशियलाइज उसको मेमोरी दे सकते हैं। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम जब हमारे पास गेम का कंस्ट्रक्टर कॉल हो तब हम उसको मेमोरी दे दें हीप के अंदर। तो दूसरा काम हमें ये करना है कि ओवरऑल हमारे पास एक जो पूरी गेम है उसकी ग्रेविटी है। तो अभी हम उसको एक यहाँ पे अपने पास रख लेते हैं का वेरिएबल, ये होगा हमारे पास इसकी पूरी ओवरऑल गेम की ग्रेविटी का। अभी हम हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि सिस्टम में हमारे पास पूरे सिस्टम की एक ही ग्रेविटी होगी और सारे ऑब्जेक्ट्स उसी ग्रेविटी के साथ मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हमने अपने पास इसका गेम का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल कर लिया। अब इसके अंदर हमने इसको क्या इंफॉर्मेशन पास करनी है, इसके अंदर हम सिर्फ इनिशियलाइज करते हैं कि जैसे ही हमारे पास इसका एक गेम का ऑब्जेक्ट बने तो तब जो है वो हमारे पास ग्रेविटी जो है वो इनिशियलाइज हो जाए। तो हम यहाँ पे सिंपली उसको कह देते हैं कि वो हमारे पास ग्रेविटी को इनिशियलाइज कर दे। और दूसरा काम क्या करना है, अभी चूँकि हमने अपने पास जो थी लिस्ट उसको हमने मेमोरी असाइन नहीं की हुई थी, तो यहाँ पे हम उसको न्यू करके पूरी लिस्ट के लिए मेमोरी असाइन कर दी। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है गेम का, और दूसरा काम ये है कि इसने जितने भी उसके पास लिस्ट के अंदर गेम ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके अपडेट के फंक्शन को कॉल करना है। तो हम यहाँ पे जो है वो अपडेट का फंक्शन बना लेते हैं और इसके अंदर हम कहते हैं कि जो हमारे पास लिस्ट है उसके ऊपर इटरेट करो। हमने कहा ये सारी लिस्ट के ऊपर इटरेट करो और जो आपके पास गेम ऑब्जेक्ट आ रहा है करंटली उसके अपडेट के फंक्शन को कॉल करो। और इसका हमने साथ एक जो था वो पैरामीटर भेजा था जो कि डिफाइन करना था उसने कि कितनी उसमें इंक्रीमेंट करे टॉप के अंदर। तो हमने कह दिया है कि उसके जितना इसके पास यहाँ पे वेरिएबल होगा ग्रेविटी का उतना वो अपडेट कर देगा इसको। तो अब हमने क्या कर रहा है, हमने ये काम कर लिया है कि एक हमने अपने पास गेम की क्लास बना ली है, उसके अंदर हमारे पास जितने भी गेम ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे उसके पास लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे और वो जितनी दफ़ा हम अपडेट का फंक्शन कॉल करेंगे वो हमारा हर ऑब्जेक्ट के टॉप के अंदर ग्रेविटी ऐड कर देगा। तो लेकिन अब यहाँ पे देखें कि इसको हम अब कॉल किस तरह करेंगे इस अपडेट के फंक्शन को। तो उसको कॉल करने के लिए हमें अपने पास एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वहाँ से ला के हम अपने पास यहाँ पे लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अभी हमने अपने पास जो था कंट्रोल लाइब्रेरी ऐड की थी, अब हम अपने सॉल्यूशन के अंदर एक और प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, वो होगा हमारे पास विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन का। क्योंकि अब हमने जो है वो फॉर्म के साथ एक्सेस करना है तो इसको हम जो है ना कंज्यूमर क्लास, हम इसको कंज्यूमर कह सकते हैं हमारे पास, क्योंकि ये जो है इसने फ्रेमवर्क को जो है वो यूज़ करना है। तो ये हमने जो है ना अभी इसको सिंपली प्रोजेक्ट का नाम कंज्यूमर रख लिया है और यहाँ पे हमारे पास फॉर्म 1 आ गया है। ठीक है, तो अभी हम चूँकि ये काम कर रहे हैं कि हम अभी वही वाले ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे जो हमने स्पेस शूटर के लिए बनाए हुए थे, तो इसलिए जो है इसका नाम भी हम अपने पास फॉर्म का नाम चेंज करके लेट से स्पेस कर देते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसका बैकग्राउंड इमेज वगैरह जो चूज़ करना है वो तो सिंपल सा है, वो हम कर सकते हैं। अभी हम सिंपली क्या करते हैं, इसके अंदर अपना गेम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक्सेस करते हैं। तो अब यहाँ पे जो है अगर मैं उसको इंक्लूड करूँ यूजिंग, ये मेरे पास फ्रेमवर्क था, तो यहाँ पे देखें कि मैं फ्रेमवर्क लिख रही हूँ लेकिन वो मेरे पास एक्सेस नहीं कर रहा। तो उसके लिए जो है वो मुझे क्या करना है,
मुझे सबसे पहला काम जो है वो ये करना है कि यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे मुझे उसके ऐड के अंदर जाना है और यहाँ पे रेफरेंस के अंदर जाना है और मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे जो सोल्यूशन है उसके अंदर मैंने इसको बताना है कि वो उसको इंक्लूड करे यहाँ पे फ्रेमवर्क को भी, क्योंकि हमारे पास दोनों प्रोजेक्ट्स अलग-अलग पड़े हुए हैं तो मुझे उसको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि वो इस सोल्यूशन को जो है वो यूज़ करे अपने साथ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं उसको अगर यूजिंग करके फ्रेमवर्क लिखती हूँ तो अभी भी मेरे पास जो है वो एक्सेस नहीं हो रहा। तो अब उसके लिए जो है वो मैं जाके देखती हूँ कि क्यों नहीं ऐसे कर रहा। तो जो हमने यहाँ पे क्लासेस बनाई हैं उनके साथ अभी हमने पब्लिक नहीं लिखा हुआ, तो वो हमारे पास जो है वो इंटरनल बनी होंगी। तो हम अगर इसको पब्लिक लिखते हैं और इसको गेम ऑब्जेक्ट को भी अगर पब्लिक बना लेते हैं अपने पास क्लास को, तो अब हम जाके देखते हैं कि क्या वो हमारे पास इंक्लूड कर रहा है फ्रेमवर्क। अब उसने जो है वो हमें इंक्लूड करके दे दिया है। तो क्योंकि जो है वो हमने उसको इंक्लूड करना है तो हमें यहाँ पे अपनी क्लासेस को पब्लिक बनाना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पे अपने कंज्यूमर प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारे पास विंडोज़ फॉर्म है वहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये हमने जो है फ्रेमवर्क को इंक्लूड कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने कहते हैं कि जो हमारे पास उसका फॉर्म लोड का इवेंट है उसके ऊपर हम यहाँ पे अपने पास गेम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर उसके अंदर हम अपने पास गेम ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके इमेजेस डालेंगे तो पूरा हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। तो अभी जो हमारे पास गेम की क्लास है उसके अंदर हमने बनाया है अपने पास गेम का कंस्ट्रक्टर, लेकिन अभी हमने यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन नहीं बनाया जो कि हमारे पास लिस्ट के अंदर गेम ऑब्जेक्ट्स डाल रहा होगा। तो हमें जो है यहाँ पे एक अपने फंक्शन लेना चाहिए जो कि हमारे पास होगा वॉइड टाइप का, जो हम कह सकते हैं ऐड गेम ऑब्जेक्ट। और वो क्या करेगा, हमारे पास इसको हम वो सारी इन्फॉर्मेशन पास करेंगे जो हमने यहाँ पे अपने पास गेम ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर को पास की थी। तो ये हम जो है ना इसको इन्फॉर्मेशन पास करेंगे और ये सिर्फ इतना सा काम करेगा कि हमारे पास जो एक गेम ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो गेम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें जो है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा अपने पास गेम ऑब्जेक्ट का। और उसको हमें ये तीनों चीज़ें पास कर देनी पड़ेंगी जो हमने एक्सेस की हैं। तो हमारे पास टॉप, लेफ़्ट और ये इमेज की तीनों हमने जो है ना पैरामीटर्स उसको पास कर दिए। अब ये हमारे पास जो है वो गेम ऑब्जेक्ट बन गया और जैसे ही हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट बनेगा तो जो हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने पास गेम ऑब्जेक्ट को। तो ये हमने अपने पास गेम ऑब्जेक्ट ऐड भी कर लिया है। तो अब हम जाते हैं अपने पास इसमें, जैसे ही हमारे पास फॉर्म लोड होगा तो उसमें हम कहते हैं कि यहाँ पे हमें जो है वो फ्रेमवर्क हमने इंक्लूड कर लिया था, डॉट कोर करना है क्योंकि हमारी क्लासेस जो है वो कोर के अंदर पड़ी हुई हैं। तो ये उसने जो है वो गेम एक्सेस कर ली, हमने उसका एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे बना लिया। तो इसको साथ हमने क्या पास करना था, यहाँ पे वो ग्रेविटी जो था वो चाह रहा था कि हम उसको देंगे कि कितनी स्पीड के साथ हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नीचे मूव करेंगे। तो ये जो है हमने अपने पास एक गेम का वेरिएबल बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर अपने पास ऐड करने हैं गेम प्रोजेक्ट्स। तो इसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स हमने गेम ऑब्जेक्ट्स ऐड करने हैं उसके लिए सबसे पहला काम हमें जो है वो इमेजेस जो हैं उसका पूरा देना पड़ेगा रेफरेंस। तो यहाँ पे हम रेफरेंस अपने पास प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके, रिसोर्सेज के अंदर जाके अपने इमेजेस जो हैं वो इंक्लूड कर लेते हैं प्रोजेक्ट में, क्योंकि अभी हमने कोई इंक्लूड नहीं किया हुआ। तो मेरे पास आई थिंक यहाँ पे इधर देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो पहले के प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हुए थे उसमें से किसी के अंदर से हम यूज़ कर लेते हैं। अपने पास V12 के अंदर मेरे पास रिसोर्सेज का पड़ा हुआ था, तो इसके अंदर से हम अपने
2-3 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड कर लेते हैं। एक हम अपनी लेयर शिपलेट से इंक्लूड कर लेते हैं। ये क्या करेगा, अभी हम सिर्फ सारे ऑब्जेक्ट्स को ग्रेविटी के साथ नीचे को मूव करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद कोई जो है वो लेट से हम मीट्रॉयर जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं, छोटा सा रख लेते हैं अपने पास। और उसके साथ हम कोई लेट से लेज़र इंक्लूड कर लेते हैं। तो अभी सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट हो तो वो उसको ग्रेविटी के साथ एक ही स्पीड के साथ मूव करेगा। तो अब हम जाते हैं अपने पास फाइल के अंदर, यहाँ पे पहले इसको सेव कर लेते हैं और फिर यहाँ पे हम उसको कहते हैं कि हमने उसको जो हमारे पास है कंज्यूमर डॉट, यहाँ पे हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाते हैं, यहाँ पे डॉट करके उसके रिसोर्सेज के अंदर जाते हैं, फिर डॉट करते हैं तो हमारे पास सारे इमेजेस जो है वो एक्सेस हो रहे हैं। सबसे पहले हम एक लेज़र ऐड कर लेते हैं। अब हमने उसको बताना है उसका टॉप और उसका लेफ़्ट। तो टॉप जो है वो हम उसको बता देते हैं कि वो स्टार्ट करे बिल्कुल शुरू से, तो हम इसको 20 बता देते हैं। लेफ़्ट वो हमसे पूछता है तो हम उसको कह देते हैं कि उधर से 20 लेफ़्ट से शुरू कर लो। फिर इसी तरह हम जो है ना वो अपने पास एक और अगला गेम ऑब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे हम लेज़र की जगह पे अपने पास मीटॉयर जो है वो ऐड कर लेते हैं और इसका जो है हम यहाँ पे टॉप सेम रहने देते हैं, हम उसका लेफ़्ट जो है वो ज़्यादा डाल देते हैं। तो लेट से हम कह देते हैं कि 100 पे होगा उसका लेफ़्ट। फिर उसी तरह हम अपने पास थर्ड गेम ऑब्जेक्ट जो है वो ऐड करते हैं, जो कि हमारे पास अभी हमने स्पेसशिप इंक्लूड की हुई थी। तो ये जो है हमारे पास स्पेसशिप आ गई, उसका हम जो है ना वो बता देते हैं ये 150 लेट से। तो अब ये तीनों जो है वो गेम ऑब्जेक्ट्स हमने अपने उसके अंदर डाल दिए हुए हैं। जो हमारा फ्रेमवर्क था उसके अंदर हमने उसकी लिस्ट के अंदर ये सारे गेम ऑब्जेक्ट्स डाल दिए। तो उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इसके अपडेट का फंक्शन जो है वो कॉल करना है। तो हम अपने पास यहाँ पे कहते हैं कि अपडेट का फंक्शन तब तक कॉल हो हमारे पास जब वो हमारे पास टाइम टिक जो है वो हम कह देते हैं कोई सर्टेन मिली सेकेंड्स के बाद हमारा हमेशा वो कॉल हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अपने पास टाइमर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये हमने अपने पास टाइमर इंक्लूड कर लिया। इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर चले जाते हैं, इसका नाम हम जो है वो बना लेते हैं अपने पास, ये है हमारे पास गेम लूप चूँकि। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या पे कि हमने उसको इनेबल ट्रू करना है और इंटरवल जो है वो हम अभी 30 मिली सेकेंड्स कर लेते हैं। तो उसके बाद हमारे पास इसका इवेंट है टिक का, उसको हम करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है अब हमें उसको कहना है कि जो गेम हमारे पास है उसका अपडेट का फंक्शन कॉल करो। तो अभी हमने यहाँ पे उसी को क्रिएट कर लिया था, तो हम उसको अपने पास यहाँ पे उसका एज अ वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं एट्रीब्यूट के तौर पे, ताकि वो हमारे पास हर फंक्शन में एक्सेस हो जाए। तो इधर जो है वो हम गेम डॉट कह के उसका अपडेट का फंक्शन कॉल कर देते हैं। तो अब इसके बाद जो है हमने क्या करना है, हमने गेम ऑब्जेक्ट्स भी ऐड कर लिए, हमने उसका अपडेट का फंक्शन भी कॉल कर लिया और वहाँ पे हमने अपना अपडेट डिफाइन भी कर लिया। तो अब अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं अच्छा जी, अब ये देखें कि उसने जो है ना वो उसने कहा है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक ब्रेक स्टेट में जो है वो एंटर हो गई हुई है। तो वो इसलिए क्योंकि अभी हमने उसको बताया नहीं था कि जो हमारा वो है ब्लैंक सॉल्यूशन, उसमें हमने ये नहीं उसको बताया था कि वो हमारे पास किस से रन होना शुरू हो। तो यहाँ पे जो है हम अभी फ्रेमवर्क से नहीं चला रहे, हम अपना कंज्यूमर के जो हमारे पास है फॉर्म उससे
से हमने स्टार्ट करना है अपना प्रोजेक्ट। तो इसको हमने कह दिया कि सेट ए स्टार्टअप प्रोजेक्ट। तो अब वो क्या करेगा, हमारे पास इसका जो फॉर्म है, उसका जो हमारे पास ये स्पेस वाला फॉर्म है, उसको ही हमेशा चलाएगा शुरू में। तो ये फॉर्म हमारे पास खुल गया। तो यहाँ पे अभी हमें कोई भी चीज़ जो है वो शो नहीं हो रही। अब वो हमें क्यों नहीं शो हो रही? वो हमें इसलिए नहीं शो हो रही कि हमने यहाँ पे अपने पास ऑल दो गेम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लिस्ट के अंदर ऐड किए हैं, लेकिन वो हमने किस लिस्ट के अंदर ऐड किए हैं? वो हमने गेम की क्लास के अंदर लिस्ट के अंदर ऐड किए हैं। तो उसको ऐड करने के लिए जो है फॉर्म के अंदर ज़रूरी है कि हम उसको फॉर्म के कंट्रोल्स के अंदर ऐड करें, वरना जो हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसके ऊपर शो नहीं होंगे। तो अब हम किस तरह उसको यहाँ पे ऐड करें अपने पास लिस्ट के अंदर, जो कंट्रोल्स की लिस्ट है। तो वो हम एक काम यहाँ पे हमने देखा था क्लास में कि हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास पिक्चर है वो हम पहले बाहर बना लें या पूरा गेम ऑब्जेक्ट बाहर बना लें, और फिर उसके बाद हम जो है ना इसको भी पास करें और लिस्ट के अंदर भी ऐड कर लें। तो लेकिन उसका हमने जो था वो ड्रॉबैक ये देखा था कि हमारे पास जो गेम है उसका भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना होगा और जो गेम ऑब्जेक्ट है उसका भी ऑब्जेक्ट बना होगा। तो ऑल दो जो है वो अगर हमारे पास गेम का जो ऑब्जेक्ट है ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट्स वो फॉर्म के ऊपर रहेंगे। तो हम ये नहीं चाहते थे। हम कहते हैं कि जो गेम का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट अपने पास यहाँ पे बनाएं और जितने भी हमारे पास उसके गेम ऑब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं वो सारे हमारे पास उधर ही जो है लिस्ट के अंदर रहें, ताकि हमारे पास कॉम्पोजिशन हो रही हो। और अगर हम गेम डिलीट करते हैं अपने पास, उसका ऑब्जेक्ट डिलीट करते हैं, तो सारे गेम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी हमारे पास डिलीट हो जाने चाहिए और उनका रेफरेंस हमारे पास जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। अच्छा जी, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हम अपने पास यहाँ से जब हमने ऐड गेम ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल किया है, तो तब यहाँ से जो है इंफॉर्मेशन बाहर जानी चाहिए कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है हमने अपने पास गेम के अंदर ऐड कर लिया हुआ है। तो आप अपने पास यहाँ पे फॉर्म के अंदर कंट्रोल्स की लिस्ट के अंदर ऐड कर लें। तो अब हमने देखा है कि दो हमारे पास अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। एक हमारे पास कंज्यूमर का प्रोजेक्ट है, एक हमारे पास फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट है, और हम चाहते हैं कि फ्रेमवर्क के थ्रू हम जो है कंज्यूमर को इन्फॉर्म करें कि तुम जो हो अपने पास लिस्ट के अंदर गेम ऑब्जेक्ट ऐड कर लो। तो उसका हमने देखा था कि एक ही सोल्यूशन है जो कि है हमारे पास इवेंट्स के थ्रू। तो हम अपने पास यहाँ पे गेम की क्लास के अंदर एक इवेंट डिफाइन कर लेते हैं जो कि हमेशा इन्वोक होगा जब हम अपने पास गेम ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। तो अब हम अपने पास एक इवेंट बना लेते हैं। इवेंट हम पब्लिक बनाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं इवेंट, और फिर यहाँ पे हमारे पास इवेंट हैंडलर और जो हमारे पास इवेंट का नाम है, तो उसको हम कह देते हैं ऑन एडिंग गेम ऑब्जेक्ट। तो अब हमने क्या कहना है, हमने कहना है कि ये इवेंट हमारे पास तब ट्रिगर हो, ये इन्वोक तब हो जब हमारे पास जो उसने ऐड किया गेम ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे उसको कह देते हैं ऑन एडिंग गेम ऑब्जेक्ट। तो ये देखें कि जब हमने उसको इवेंट बनाया है तो यहाँ पे हमारे पास साइन इवेंट का आ रहा है। तो हमने कहा ऑन एडिंग गेम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने उसको जो था वो क्वेश्चन मार्क करके डॉट करके इन्वोक को कॉल करना है, क्योंकि हम जो है वो कहते हैं ये वाला काम हो रहा होता है कि जब वो नल नहीं है तो तब इन्वोक करें। तो ये हमारे पास सिंटेक्स ज़्यादा आसान है उसका। तो अब हमने उसको इन्वोक करना है कि यहाँ पे हमारे पास इस इवेंट को हैंडल करो जो हमारे पास कंज्यूमर की क्लास है, जो हमारे पास कंज्यूमर का प्रोजेक्ट है उसके अंदर फॉर्म जो है वो इसको हैंडल करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमने इन्फॉर्मेशन इधर से क्या भेजनी है। हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ से अपना गेम ऑब्जेक्ट जो हमने या इस लिस्ट में डाला है वो हमने जो है वो यहाँ से उधर भेजना है, बल्कि पूरा गेम ऑब्जेक्ट भेजेंगे तो वो हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। हम क्या कहते हैं कि जो गेम ऑब्जेक्ट है उसका सिर्फ पिक्चर बॉक्स हमने भेजना है। क्यों? क्योंकि उसने जो है ना हमारे पास फॉर्म की लिस्ट के अंदर क्या चीज़ डालनी है, पिक्चर बॉक्स डालना है। तो अब यहाँ पे पहले हम जो था वो दिस करते थे जो कि हमारा सेंटर होता था। तो अब हम पूरा का पूरा ये अपने पास नहीं सेंड कर रहे, हमने सिर्फ क्या सेंड करना है, हम कहते हैं गेम ऑब्जेक्ट का डॉट किया और हमने कहा इसका पिक्चर बॉक्स जो है वो उधर सेंड कर दो। और यहाँ पे इवेंट आर्गुमेंट्स हमारे उसी तरह यहाँ पे एम्प्टी रहेंगे अभी। तो ये हमने कहा कि जितनी दफ़ा हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट का जो फंक्शन है वो कॉल होगा उतनी दफ़ा इन्वोक करो हमारे पास ये वाला ऑन एडिंग गेम ऑब्जेक्ट
का इवेंट। तो अब इस इवेंट को जाके हमने यहाँ पे हैंडल करना है। तो यहाँ पे हम हैंडल करने के लिए इधर जो है वो पहले उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं अपने पास कि ये इवेंट आपके पास आया है। इसके लिए हमने बताना है कि वो हमारे पास कौन सा फंक्शन जो है वो इस इवेंट को हैंडल करेगा। मतलब ये कि जैसे ही ये इवेंट इन्वोक होगा तो कौन सा फंक्शन जो है वो हमारे पास रन होगा। तो यहाँ पे हम उसको बता देते हैं ऐड इनटू कंट्रोल्स के नाम से। लेट से हमने अपना फंक्शन बना लिया। तो ये जो है हम इसको क्विक एक्शन करते हैं ताकि वो जनरेट कर दे इसका मेथड हमारे पास। ये उसने मेथड जो है वो जनरेट कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे सेंडर जो है इसके अंदर एक पिक्चर बॉक्स आ रहा है। तो हमने जो अपने पास सेंडर है अभी वो हमारे पास इसको हम टाइप कास्ट करेंगे एग्जैक्टली पिक्चर बॉक्स के अंदर ले लेंगे ताकि उसको इशू ना हो कि क्या चीज़ आई थी उसके पास। यहाँ पे हमने उसको टाइप कास्ट करके बता दिया कि वो जो है ना उसको पिक्चर बॉक्स में टाइप कास्ट कर दो। अब यहाँ पे हम इसको अपने पास कंट्रोल्स की लिस्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं। डॉट ऐड किया और ये हमने अपने पास लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया। तो अब हमने क्या किया है, हमने कहा कि गेम ऑब्जेक्ट का जो है ना वो आपके पास ये जो है एक इवेंट बनाया हमने गेम का। वो ये क्या करेगा, ये इवेंट ट्रिगर करेगा जब भी हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट के अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। तो जैसे ये हमने पिक्चर ऐड की तो वो क्या करेगा, हमारे पास ये वाला कॉल होगा फंक्शन और वो हमारे पास एक कंट्रोल जो है यहाँ से भेजेगा पिक्चर बॉक्स और वो कंट्रोल्स की लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा। फिर दोबारा हमारे पास जो है वो ऐड गेम ऑब्जेक्ट फंक्शन कॉल होगा। ये अगली इमेज जाएगी, वहाँ से पिक्चर बॉक्स जो है वो हम रिटर्न करेंगे, यहाँ पे सेंड करेंगे और इधर कंट्रोल्स के अंदर ऐड हो जाएगा। तो 3 दफ़ा हमारे पास ये वाला ऐड इनटू कंट्रोल्स का जो इवेंट हैंडलर हमने बनाया है ये कॉल होगा और 3 दफ़ा जो है ना वो हमारे पास कंट्रोल्स जो पिक्चर बॉक्सेस हैं वो ऐड हो जाएंगे कंट्रोल्स की लिस्ट में। तो एक दफ़ा इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि वो हमारे पास तीनों पिक्चर बॉक्सेस आ गए हुए हैं, लेकिन वो हमारे पास अपडेट नहीं हो रहे कि वो हमारे पास उसका अपडेट का फंक्शन जो है वो सही नहीं चल रहा। तो अब हम वो जाके देखते हैं कि इस तरह क्यों कर रहे हैं। हमारे पास पिक्चर बॉक्स शो हो गया है लेकिन वो हमारे पास उसके अंदर डाउन मूव नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम अपना इसका अपडेट का फंक्शन देखते हैं। हमने कहा है इसका जो हमारे पास है अपडेट का फंक्शन उसको कॉल कर दो और यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमने कहा है इसको ग्रेविटी पास करेगा और वो उसके टॉप के अंदर अपडेट कर देगा। अच्छा जी, वो इसलिए कि यहाँ पे देखें कि हमने अपने पास जो पिक्चर बॉक्स है उसके टॉप और लेफ़्ट जो था वो डिफ़ाइन नहीं किया था। तो अभी उसको जो है वो पता ही नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट उसने वही रखा होगा। तो अभी हमें यहाँ पे इसका टॉप इज़ इक्वल टू टॉप भी करना है और यहाँ पे हमने उसका पिक्चर बॉक्स का डॉट लेफ़्ट जो है वो इज़ इक्वल टू लेफ़्ट भी करना है। तो ये अब हमारी कंप्लीट जो है वो इनिशियलाइजेशन हुई है। पहले हमने मिस कर दिया था कि हमारे हर पिक्चर बॉक्स का टॉप और लेफ़्ट क्या होगा। तो यहाँ पे जो है वो अब इसको दोबारा रन करते हैं। स्टार्ट किया लेकिन अभी भी वो हमारे पास जो है वो डाउन मूव नहीं कर रहा। तो एक दफ़ा जाके मेक श्योर कर लेते हैं कि वो हमारे पास अपडेट का इसका फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो हम इसी तरह यहाँ पे मेक श्योर कर सकते हैं कि चेक कर लें कि हमारे पास यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमने स्टार्ट किया तो कभी भी वो हमारे पास गेम लूप की टिक का इवेंट जो है वो कॉल नहीं हो रहा, वरना वो यहाँ पे हमारे पास चला जाता। तो उसके लिए अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोगों का जो टाइमर था वो हमारे पास एनेबल्ड है या नहीं है। तो यहाँ पे हम अपने पास इसका प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेते हैं गेम लूप की। तो ये हमारे पास जो था, ऑल्दो हमने इसको ट्रू किया था तो लेकिन उसने जो है वो शायद हमारे पास सेव ना हुआ हो, तो इसलिए जो था उसने इनेबल्ड हमारे पास फॉल्स रखा हुआ था। तो अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो अब ये देखें कि हमारे पास जो गेम लूप का टिक का इवेंट है वो कॉल हुआ है, तो साथ ही हमारे पास ब्रेक पॉइंट यहाँ पे आ गया है।
तो मैंने ब्रेक पॉइंट ख़त्म कर दिया, कंटिन्यू किया, तो वो अब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास नीचे मूव कर रहे हैं। तो ये वाला काम हमारा ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास अभी हमने क्या किया हुआ है कि गेम की ग्रेविटी डिफाइन की हुई है कि सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास उसी ग्रेविटी के साथ जो है वो नीचे मूव करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट ग्रेविटी हो तो वो वाला हम भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम साथ फिर इसकी ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट सेट कर देंगे, तो उसके मुताबिक हमारे हर जो गेम ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट ग्रेविटी से मूव करना लग जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि अभी हमने सिर्फ जो ग्रेविटी की मूवमेंट है ये डिफाइन की है। तो अब अगला काम क्या करना है, अगला काम ये करना है कि हमने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के वो फॉर्म में यहाँ पे जाए और यहाँ पे जब उसको विड्थ मिल जाती है तो इधर से वापस आ जाए, फिर इधर से वापस आ जाए, तो ये वाला काम करना है। और टॉप टू डाउन जो हमारे पास वर्टिकल मोशन होती है वो वाली इम्प्लीमेंट करनी है, और एक कीबोर्ड की ऑन की प्रेस वाली फंक्शनलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। ये आपका टास्क 2 है। और जो थर्ड टास्क है वो आपका है कि बाहर से जो है वो हम एक ज़िगज़ैग की मोशन इसको भेजें और वो हमारे पास फ्रेमवर्क उसको भी इंक्लूड करे। तो अब देखें कि हमारे पास जो है ना अपडेट का एक ही फंक्शन होगा और हमारे पास जो है ना डिफरेंट मूवमेंट है। तो किसी में अपडेट जो है वो हमारे पास वर्टिकली चल रहा है, कुछ में हॉरिजॉन्टली चल रहा है, कुछ में ज़िगज़ैग चलेगा, कुछ में कीबोर्ड के थ्रू चलेगा। तो एक हिंट ये है कि ये वाला काम हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट होगा कि डिफरेंट मूवमेंट्स के लिए हमारे पास डिफरेंट अपडेट का फंक्शन कॉल हो। तो वो अब आप देखेंगे किस तरह आप इसको सॉल्व करते हैं।